हाय गाइस, मैं विजयानंद मेहता। मैं आज आपको खाटू श्याम बाबा के बारे में जानकारी दूंगा। हम उनकी एक पौराणिक कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले का एक प्रसिद्ध कस्बा है, जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरिक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरिक के धड़ की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव शाहड़वा में होती है। श्री खाटू श्याम जी का बाल्यकाल का नाम बर्बरिक था। उनकी माता, गुरुजन एवं रिश्तेदार उन्हें इसी नाम से जानते थे। श्याम नाम उन्हें कृष्ण ने दिया था। इनका यह नाम उनके घुंघराले बाल होने के कारण पड़ा। बाबा श्याम को श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नीले घोड़ेरा असवार, लखदातार, हारे का सहारा, श्याम धनी, कलयुग का अवतार, कलयुग के श्याम, दीनों का नाथ आदि नामों से भी पुकारा जाता है। और हम बात करेंगे कि किस प्रकार बर्बरिक खाटू श्याम जी बने, तो आइए गौर से सुनिएगा। इनकी कहानी मध्यकालीन महाभारत से शुरू होती है। खाटू श्याम जी पहले बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच और प्रागज्योतिषपुर, वर्तमान में असम के राजा दैत्यराज मुर की पुत्री कामकंटकटा मौर्वी के पुत्र थे। खाटू श्याम जी बाल अवस्था में बहुत बलशाली और वीर थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मौर्वी तथा भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे। इस तरह उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाने लगा। और दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किए, जो उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकता था। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था, जब यह बात बर्बरिक को पता चली, तो उनकी भी इच्छा युद्ध करने की हुई। वे अपनी माता के पास गए और बोले, मुझे भी महाभारत का युद्ध करना है। तो उनकी माता बोली, पुत्र, तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तब उन्होंने बोला, मैं हारे हुए की तरफ से युद्ध करूंगा। जब वह युद्ध करने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में श्री कृष्ण मिले। उनका उपहास करते हुए बोले कि हे बालक, ये क्रीड़ा भूमि नहीं है, युद्ध भूमि है। 3 बाणों से युद्ध तो क्या, सैनिक भी नहीं मरेंगे। बर्बरिक बोले कि हे ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। मेरे आराध्य भगवान शिव ने मुझे 3 अचूक बाण दिए हैं। इनसे मैं युद्ध को एक पल में समाप्त कर दूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा ली और उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद करने को कहा। बर्बरिक ने एक ही बाण में संपूर्ण वृक्ष के पत्तों को बीध दिया, जिससे श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। बर्बरिक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उनके बाद बर्बरिक ने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। अपने गुरु श्री कृष्ण को सामने देखकर बर्बरिक ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया गुरुदेव? तत्पश्चात श्री कृष्ण बोले कि हे बर्बरिक, आज मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब किया। बर्बरिक ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा शीश तो आप ले लीजिए, किंतु मैं संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को शीश को अमृत से सींचा और राहु के सिर के समान अजर अमर बना दिया। बर्बरिक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रखा गया, जहाँ से उन्हें संपूर्ण युद्ध दिखाई दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अपनी विजय का गर्व हो गया। उनके घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तो बर्बरिक के शीश ने कहा कि गुरुदेव, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने ही संपूर्ण युद्ध में पापियों का अंत किया है।
उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कुछ मांगने को कहा तो बर्बरिक ने श्री कृष्ण से उनका सांवला रंग मांगा। बर्बरिक के इस निस्वार्थ बलिदान को देखकर श्री कृष्ण बोले कि मेरा सांवला रंग तुम्हारा हुआ, बर्बरिक साथ ही मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में समाहित होगी। तुम्हारी पूजा मेरे श्याम नाम से की जाएगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। जो भक्त तुम्हारे दरबार में आएगा, दुनिया में कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं सकेगी, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज हमने खाटू श्याम जी के बारे में बात की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय खाटू नरेश की। धन्यवाद।